कहानी है सोच। सारांश, विवाह एक जुआ है, चाहे वह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। इसीलिए खानदान व जाति पर लोग बहुत ध्यान देते थे। व्यक्ति का स्वभाव साथ रहने पर ही पता लग सकता है। आरव एक साधारण परिवार का लड़का था। माता पिता के अथक प्रयास व उसके अपने परिश्रम से आज वह आईएएस की परीक्षा में चयनित हो गया और आगे उसकी पोस्टिंग भी कानपुर के जिला अधिकारी के रूप में हो गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा, खूब मिठाई बांटी गई। पिता हाथरस में सिंचाई विभाग में क्लर्क थे। सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष रह गए थे। सोचा बेटा अफसर बन गया, अब शेष जीवन चैन से गुजरेगा। आज आरव कानपुर ज्वाइन करने जा रहा था। माँ बाप खुद स्टेशन तक छोड़ने गए। छोटी बहन भी ससुराल से आ गई थी। भैया से मिलने अभी आरव अकेले ही गया था। ज्वाइन करके वहां रहने का अपना इंतजाम देखकर रविवार को वापस आना था हाथरस। पद पाने पर व्यक्ति में गरिमा स्वयं आ जाती है। थोड़े दिन में कानपुर में बंगला खाली होकर साफ हो गया और घर भी सेट हो गया। आरव परिश्रमी था ही, कुछ ही समय में वह कानपुर की स्थिति को समझ गया। मीटिंग करके सब अधिकारियों से परिचय भी हो गया। आरव के पापा के रिटायरमेंट में 1.5 वर्ष का समय बचा था। तब तक वो उसके साथ नहीं रह सकते थे। विवाह के लिए बड़े बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़कियों के शादी के ऑफर आ रहे थे। पापा का कहना था कि इसमें तो चुनाव तुम्हें ही करना होगा, जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हम तो अपना जीवन काट ही लेंगे। आजकल की लड़कियां माँ बाप को साथ रखना पसंद भी तो नहीं करती। अधिकारियों की मीटिंग में कुछ महिला अधिकारी आईपीएस अधिकारी भी आती थी। एक अविवाहित महिला आईपीएस अधिकारी आरोही सिंह आरव की ओर आकृष्ट होने लगी। उसके माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे। जब आरोही सिंह को आरव के परिवार के बारे में जानकारी हुई तो उसने सोचा कि यह लड़का तो मुझसे दब के रहेगा। उसे अपने पैसे का बहुत घमंड था। आरोही ने जब अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा यह बहुत बड़ा निर्णय है। मध्यम वर्ग की जो मानसिकता होती है उनकी सोच सदा प्रभावित करती है, भले ही कितने बड़े अफसर क्यों ना हो जाए। पापा बोले देख लो बेटा, तुम खुद समझदार हो, अगर तुम एडजस्ट कर सकती हो तो हमें क्या एतराज हो सकता है। मम्मी बोली कि तुम लोगों की पोस्टिंग साथ साथ होना तो मुश्किल है, फिर रहना तो तुम्हें दूर दूर ही होगा। क्या ऐसे में तुम एक दूसरे को समझ पाओगे। आरोही बोली आई विल मैनेज मम्मी, डोंट वरी। आखिर सब तय हो गया। आरव के माँ बाप को आरोही पसंद आ गई। दोनों पक्ष ने तय कर लिया कि शादी कानपुर से ही होगी। यहाँ इंतजाम भी अच्छा हो सकेगा और डीएम साहब के माता पिता पर बोझ भी ज्यादा नहीं होगा। शादी का भव्य आयोजन हुआ। एक बार तो आरोही ने हाथरस जाने से इनकार किया, पर फिर मम्मी पापा के समझाने पर तैयार हो गई। हाथरस के डीएम साहब व सब अधिकारियों ने व्यवस्था करा दी। घर अच्छी तरह से सजा दिया गया था। मुंह दिखाई की रस्म भी शांति से निपट गई। 3 दिन रहकर आरोही ने अपना व्यवहार एक आज्ञाकारी पत्नी व बहू की तरह निभाया। माँ बाप ने आशीर्वाद देकर दोनों को विदा किया। दोनों को अधिक छुट्टियां नहीं मिल सकती थी, इसलिए 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इस बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। आरव ने समझाया कि अपने माँ बाप का मैं अकेला लड़का हूँ, उन्हें भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। जब उनका मन होगा वह यहाँ आकर रहेंगे, इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आरोही बोली मुझे क्या एतराज होगा, मुझे कौन सा आपके साथ रहना होगा। अच्छा है घर में निगरानी रहेगी। धीरे धीरे इस तरह 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पापा मम्मी कभी आरव के पास आ जाते, कभी हाथरस चले जाते। उनके संरक्षण में घर अच्छी तरह चल रहा था। आरोही तो मेहमान की तरह आती थी। कोई ना कोई बात दोनों को ताने में सुना ही देती, जैसे मम्मी पापा आपकी जिंदगी तो अब आराम से कट रही होगी, वरना तो बाबूगिरी में ही जिंदगी कट रही थी। अब तो डीएम साहब के पापा हैं, मान सम्मान है। आरव के पापा बोले क्या आरव को आईएएस बनाने में हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहला हक तो आपका ही है। अभी तो हमें आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप शीघ्र ही दादा दादी बनने वाले हैं। तभी आरव ने प्रवेश किया। आरव और आरोही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे, लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था, जो कोई सोच भी नहीं पा रहा था। आरोही के मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे।
विशेष परेशानी नहीं हुई। नियत समय पर आरोही ने पुत्र को जन्म दिया। आरोही मायके में थी। आरोही के माता पिता नवजात पुत्र को लेकर विदेश चले गए। आरोही लड़की को लेकर घर आ गई। माँ बाप उस लड़की को बड़े प्रेम भाव से पालन पोषण करने लगे। अब 1 महीने बाद आरोही ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि कैसा बदला लिया। आरव के माता पिता का यहाँ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसने एक दिन उस लड़की को गायब करवा दिया। फिर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी कि मेरी बच्ची को इन लोगों ने किसी निसंतान दंपत्ति को बेच दिया है। जबकि हकीकत यह थी कि एक गरीब महिला को उसने पैसे देकर इतने दिन के लिए उस लड़की को खरीदा था। अब उसने इस लड़की को उसकी माँ के पास पहुंचा दिया और मुंह न खोलने के लिए भी और पैसे दे दिए। एक दिन आरव का कुक बाजार में सब्जी खरीदने गया था। उसने देखा एक औरत बच्ची को लिए पास किसी डॉक्टर की दुकान पर जा रही थी। उसने बच्ची को तुरंत पहचान लिया। उसने आकर अपने साहब को बताया। पुलिस उस औरत व बच्ची को लेकर आई। पुलिस ने बहुत मुश्किल से उस औरत से कहानी उगलवाई। उसने भी रहस्य खोला, लेकिन बहुत डरते हुए बताया कि आपके तो बेटा हुआ था। डॉक्टर साहब ने इस बच्ची को आपके यहाँ रखवाया था। डीएसपी साहब के माता पिता ने यह सौदा किया था। वह आपके बेटे को लेकर अमेरिका चले गए हैं। आरव का खून खौल उठा। इतना बड़ा धोखा, इतना अपमान। बच्चों की अदला बदली करके मेरे माँ बाप और मुझसे बदला लेने आई थी। मैं दिखाऊंगा कि मध्यम वर्ग का आदमी क्या कर सकता है। उसने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी। आरोही की मम्मी पापा को पकड़ लिया गया। लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ जो आरव से मैच करता था। आरोही के मम्मी पापा को जेल भेज दिया गया। केस चल रहा है। आरोही ने किसी तरह अपनी जमानत करा ली और तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दी, जिसमें लड़के की कस्टडी के लिए अलग से दावा किया गया। आरोही को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी बातें सब कुछ होते हुए भी जिंदगी बर्बाद कर देती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आरोही एक घमंडी लड़की थी और मध्यम वर्ग को बहुत हीन दृष्टि से देखती थी। यदि माँ बाप अपने बेटे के पास रहते तो उसको क्या परेशानी थी। प्रतिशोध की आग में जलकर उसने ऐसा क्यों किया होगा, यह तो भविष्य बता सकेगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।